गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिमान स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूँ कि यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का कितने मार्क्स का होता है और पासिंग मार्क्स क्या होते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि हमारे चैनल पर यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का होता है, पासिंग मार्क्स क्या होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को टोटल 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 8 सब्जेक्ट्स आप लोगों के होते हैं यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का क्या होता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, यानी पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये आप लोगों का पहला पेपर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए पूर्णांक कितना होता है, मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के कितने हैं, 50 नंबर, यानी 50 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स आप लोगों को कितने होते हैं, तो 50 में से आप लोगों को 25 नंबर लाने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका यहाँ पे उत्तीर्णांक होता है, यानी पासिंग मार्क्स होता है, यानी आपको यहाँ पे 50% मार्क्स लाने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी डीलेट में यही होता है, 50 में से आपको 25 नंबर आपको लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया पहला सब्जेक्ट, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। फिर इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा है, तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, दूसरा सब्जेक्ट आपका है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब देखिए पूर्णांक कितना है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 50 है, यानी 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है। और उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स आपके कितने होंगे, 25 नंबर, यानी 25 नंबर आपको लाने होंगे पास होने के लिए। तो ये आपका हो गया दूसरा सब्जेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा है, तो तीसरा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है विज्ञान यानी साइंस। और देखिए जो साइंस का पेपर आपका होता है वो आपका 25 नंबर का ही होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्णांक यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 25। और उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स आपको कितने लाने होंगे, 12 नंबर। 12 नंबर लाने पर आप यहाँ पे पास माने जाएंगे, ठीक है। जो आपका 25 नंबर का पेपर होता है वहां पे 25 में से आपको 12 नंबर लाने होते हैं। और जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है 50 में से आपको 25 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया साइंस का, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, तो सब्जेक्ट नंबर 4 यानी चौथा पेपर जो आपका होता है वो आपका होता है गणित का, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। पूर्णांक यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 25। और यहाँ पे उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे, 12 मार्क्स लाने होंगे। और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा बैक यहाँ पे स्टूडेंट्स का किस सब्जेक्ट में लगता है, गणित में लगता है, यानी गणित में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। तो आपको गणित में विशेष ध्यान देना होगा। और मैं जब आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करूँगा तो एक एक चैप्टर में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊँगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट नंबर 4। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा दिया है, तो सब्जेक्ट नंबर 5 आपका है सामाजिक अध्ययन, जिसे आप सोशल स्टडीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पूर्णांक आपका 50 नंबर, यानी ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तीर्णांक यहाँ पे कितना है, उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स आपके होंगे 25, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट नंबर 6 या फिर आप बोल सकते हैं आपका छठा पेपर कौन सा होता है, तो ये आपका होता है हिंदी का, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। पूर्णांक कितना है, 25 नंबर का, यानी 25 नंबर का आपका पेपर होता है। और उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे 12 मार्क्स हैं,
ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया हिंदी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा सब्जेक्ट है? नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट नंबर 7 या फिर आप बोल सकते हैं पेपर नंबर 7। ये आपका है संस्कृत या उर्दू। इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। आप चाहे तो संस्कृत ले सकते हैं, आप चाहे तो उर्दू ले सकते हैं। दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। दोनों साथ में नहीं पढ़ना है, दोनों में से एक आपको लेना है। और यहाँ पे पूर्णांक आपका 25 नंबर का होता है और यहाँ पे उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स आपके होते हैं 12 मार्क्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? सब्जेक्ट नंबर 8। ये आपका है कंप्यूटर, ठीक है। और ये पूर्णांक आपका 25 नंबर का है और उत्तीर्णांक यहाँ पे आपका 12 नंबर है, यानी 12 नंबर आपको पास होने के लिए लाने पड़ेंगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा आपके 3 पेपर, मैं आपको बता दूं, जो आपका पहला और दूसरा पेपर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये वाला पेपर, फिर इसके बाद यहाँ पे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये वाला, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पे है सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी, ये वाला। ये 3 पेपर आप लोगों के 50-50 नंबर के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं वो आपके 25-25 नंबर के होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो यूपी डीलेड का एग्जाम होता है वो आपका एक दिन में 3 पेपर आप लोगों का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक दिन में आप लोगों के टोटल 3 पेपर होते हैं। मैं आपको समझा देता हूं कैसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे पहले दिन आपका पेपर हुआ तो 3 पेपर आपका हो जाएगा, फिर अगले दिन आपका 3 पेपर हो जाएगा और एक दिन आपका 2 पेपर ही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा दूं, टोटल आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो एक दिन आप देखिए, पहले दिन जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे पहले दिन आपका 3 पेपर हो गया, ठीक है। फिर दूसरे दिन आपका 3 पेपर हो गया, 6 हो गए, और बचा 2 पेपर, वो आपका लास्ट में हो जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बैक, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में फेल होते हैं, वो होते हैं गणित में, ठीक है। गणित में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं और इसके अलावा साइंस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैक यहाँ पे लग जाता है। तो आपको बहुत सोच समझ के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहले आपको सिलेबस पता करना है, क्या पढ़ना है आपको डिटेल में, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं आप लोगों के एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा, सभी सब्जेक्ट्स में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैं आपको बता दूं, जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, जो आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, वहां पे आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलता है जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है। और जो आपका 25 नंबर का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, जो 25 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, वहां पे पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टोटल आप लोगों का जो रिटन एग्जाम होता है, देखिए टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। टोटल 8 सब्जेक्ट आप लोगों के हैं और टोटल जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो आपका 275 मार्क्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना। यानी जो आपको लिखित पेपर देना है वो टोटल मिला करके 275 नंबर का होने वाला है, ठीक है। इसी की प्रिपरेशन आपको करनी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल अभिमान स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।